कहानी के शुरू में हमें एक वीरान दुनिया दिखाई जाती है। दुनिया के बहुत से लोग किसी वबा की वजह से मर चुके हैं। जिस इन्फेक्शन ने इंसानों को मारा था, जानवरों पर इस इन्फेक्शन का कोई असर नहीं था। अब सड़कों पे ट्रैफिक नहीं रही थी, फैक्ट्रीज बंद हो गई थीं। काफी अरसे तक पोल्टियों न होने की वजह से नेचर को दोबारा से जिंदा कर दिया था। हर तरफ हरियाली फैलने लगी थी। उसी लिए जानवर इस अनवार बहुत ही अरब से जिंदगी गुजार रहे थे। और वही कुछ लोग इस अर्थ पर अब जिंदा हैं जो सर्वाउल जानते हैं। चंद इंसानों में से हम एक इंसान अलिफ दाल को भी देखते हैं। वो बचपन से ही अपनी मोम के साथ रहता था, पर वह वाग की वजह से इसकी मोम भी मर गई। और वो सरवाइव इसलिए कर पाया क्योंकि इसके अंकल बचपन से ही इसे सरवाउल वाली बकस भेजा कहते थे। और इन किताबों की वजह से ही आज अलिफ दाल सरोवे कर पा रहा है। वो अब अपने घर में नहीं रहता क्योंकि इसका घर एक कबाड़ बन चुका है। सिर्फ उसी का घर नहीं, यहाँ पर हर चीज ऐसी ही खराब हो चुकी है। वो अपने घर के बाहर एक छोटे से बंकर में रहता है। इसके पास खाने पीने का कुछ सामान तो है, लेकिन ये ज्यादा लंबे अरसे तक नहीं चलने वाला। उसी लिए वो हर रोज अपनी साइकिल पे बैठकर आसपास के इलाके में खाने और जरूरत का सामान ढूंढने के लिए जाता है। और इस काम के दौरान घरों के अंदर डेड बॉडीज का मिलना उसके लिए आम बात हो चुकी है। अदभी अपनी इलाके में रहने वाला एक अकेला इंसान है और उसने अपना सारा इलाका छान लिया है। उसके इलाके में इसकी जरूरत का सामान जैसे अब खत्म हो चुका है। इसके पास सिर्फ एक साइकिल है। वो ज्यादा दूर भी नहीं जाना चाहता क्योंकि इसे डर है कि अगर दूर जाने पर इसे कोई इंसान मिल गया तो शायद वो भूख के मारे उसे ही ना मार कर खा ले। अद बेचारा अपनी जिंदगी से बहुत ज्यादा का था। वो टाइम पास करने के लिए मोबाइल भी नहीं चला सकता था क्योंकि दुनिया में बिजली भी नहीं रही थी और न ही बिजली बनाने वाले रहे थे। इसके पास जितनी किताबें थीं उसने सारी पढ़ डाली थी और अब वो अपना टाइम पास करने के लिए गार्डनिंग करता है। काफी मेहनत के बाद वो थोड़ी सी सब्जियां उगा पाया था और उसी लिए वो बहुत ज्यादा खुश था। रात में वो चंद के नीचे है लेटा होता है कि अचानक उसे कुछ अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। वो डर कर अपने बंगर के अंदर वापस चला जाता है। सुबह होने पर रोकने के मुताबिक उसने अपनी साइकिल ली और वो जरूरत के सामान की तलाश में निकल गया। इसे एक घर की छत पर छोटा सा सोलर पैनल मिला जिसने बहुत ज्यादा खुश हवा वो उसे घर लेकर आता है और इससे अपना फोन चार्ज करता है। फोन चार्ज होने के बाद वो गाने सुनता है, मजे करता है। मजा वो कर सकता था। इसके बाद वो फोन में ही अपनी मोम की वीडियो देखता है और बहुत ज्यादा उदास हो जाता है। वो काफी अरसे बाद अपनी मोम को देख रहा था पर फिर भी उनसे बातें नहीं कर सकता था। वो ये वीडियोस तब तक देखता है जब तक उसका फोन बंद नहीं हो जाता। इसके बाद दोबारा गार्डन में चाहता है तो पता चलता है कि रात में जो आवाजें इसे सुनाई दी थी वो जानवरों की आवाजें थी और इन्हें जानवरों ने उसकी उगाई सारी सब्जियां तबाह कर दी थी। ये सब देखने के बाद उसे कुछ समझ नहीं आता। उसकी सारी उम्मीदें अब खत्म हो गई थीं। वो अब इन सब्जियों के बैजों को इकट्ठा कर लेता है। वो उनसे दोबारा सब्जियां उगा सकता था, लेकिन दोबारा खाने के लिए इतने लंबे अरसे का इंतजार, ये सोच उसे बहुत ज्यादा गुस्सा दिला देती है। वो उसी में वो अपने ही पांव पर कुल्हाड़ी मार लेता है। उसके जख्म से खून पे निकलने लगा था जिससे इन्फेक्शन होने का खतरा उसके अंदर भी बैठ जाता है। वो मर भी सकता था। उसी लिए वो अपनी सर्वाउल की किताबों में से कुछ तरीके निकालकर अपने लिए मेडिसिन बनाता है और अपने जख्म पर लगाता है। रात में वो अपने अंकल और आटे की फोटो देखकर सोचता है कि ये भी तो जिंदा होंगे, उनकी वजह से तो मुझे सर्विस करना आया है और वो तो कितने अच्छे से सरोवे कर रही होंगे। वो अब सोचता है कि क्यों ना मैं भी इन्हीं के पास चला जाऊं, ऐसी जिंदगी शायद थोड़ी आसान हो जाए। पर एक साइकिल के जरिए ये काम करना मुश्किल था। वो पहले एक पूरा प्लान बनाता है। एक रोड मैप के जरिए एक रूट डिसाइड करता है जिसको फॉलो करते हुए वो अपने अंकल के घर तक जाएगा, जिसमें भी 2 हफ्ते का वक्त लग सकता है। अगस्त सब कुछ सही रहा तो ये रात अब उसके लिए बहुत मुश्किल थी क्योंकि इसे अपना घर छोड़कर जाना पड़ रहा था जहां उसने काफी सारी चीजें जमा कर ली थी। खैर अगली सुबह निकल जाता है। वो सुबह से शाम तक साइकिल चलाता था। रात होने पर टैंक लगाकर 100 जाया करता था
और जो उसके पास खाने पीने की चीजें थीं उनका वो रास्ते में इस्तेमाल कर रहा था। और अच्छी बात ये थी कि अगर एडी को रास्ते में कोई बिल्डिंग मिल जाती थी तो कुछ चीजों का इंतजाम दो वहां से भी हो जाता था। एक हफ्ते तक तो सब कुछ ठीक था, लेकिन एक रात जब वो एक सोकर उठता है तो देखता है कि हिरन इसका सारा पानी बर्बाद कर चुकी है। साथ ही इसका सोलर चार्जर भी हिरनर ने तोड़ दिया है, जिसकी मदद से वो अपना फोन चार्ज कर पाता था। ये देखकर उसे इतना है कि वो अपनी पिस्तौल की सारी गोलियां फजूल में चला देता है, जिसके बाद वो पछताता है कि ये इसने क्या कर दिया। वो आगे बढ़ता रहा और रास्ते में उसे एक रिवर मिली, जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा खुश होता है, क्योंकि पानी का इंतजाम तो दोबारा से हो चुका था। पानी इकट्ठा करने के बाद वो वहां से निकला और एक कच्चे रास्ते के ऊपर चढ़ गया। साइकिल वो तेज चला रहा था। अचानक इसकी साइकिल डगमगाकर एक गड्ढे में गिर जाती है। ये गड्ढा कुछ चीजों से ढका हुआ था, जिसका साफ मतलब ये था ये किसी ने ये ट्रैक बनाया था। वो इस कीड़े से बाहर निकलने की कोशिश करता है पर नाकाम रहता है। उसने बहुत से फायर कर जलाए कि कोई तो इन्हें देखकर उसकी मदद के लिए आएगा, लेकिन कोई नहीं आया। सुबह होने पर वो नोटिस करता है कि कोई उसे देख रहा है। अदी बगैर कुछ सोचे समझे उसके ऊपर गोली चला देता है। यहाँ जो इंसान थी वो एक लड़की थी और वो की गोली से बच भी गई थी। ये लड़की अदी से कहती है कि तुम अपने हथियार मुझे दे दो, मैं तभी तुम्हारी इस घड़े से निकलने में मदद करूंगी। पहले अलिफ दाल इसकी बात नहीं मानता, लेकिन जब उसे लगता है कि इसके अलावा इसके पास कोई और चारा भी नहीं है तो वो गिनस इस लड़की को दे देता है। लेकिन वो इतना बेवकूफ़ नहीं है कि गोलियों के साथ इस लड़की को गंदे और वो लड़की उसे मार दे। 10 लेने के बाद ये लड़की एडीसी कहती है कि तुम साबित करो कि तुम इन्फेक्टेड इंसान नहीं हो। इस बात पर रीदे अपनी शर्त ऊपर करके इसे दिखाता है। इसकी बॉडी पे कोई निशान नहीं था जो इन्फेक्शन की वजह से हो। एगा भी उसे अपनी बॉडी दिखाकर तसल्ली करती है कि उसे भी किसी तरह की कोई इन्फेक्शन नहीं है। को अब घड़े से बाहर निकाल लेती है और इसे गोलियां देने को कहती है, लेकिन अदद इनकार कर देता है। ये लोग एक सो जाती हैं और अगली सुबह से बैटरी उठता है तो इवान में इसके गले पे चाकू रखा हुआ था। वो इसकी गोलियों के बारे में पूछ रही थी। अलिफ दस्ते ही इससे गोलियों का बताता है तो वो गोलियां गिन में डालकर वहां से भाग जाती है। एडी को समझते ही आ रहा था पीआई मैंने ऐसा क्यों किया। अचानक ही उसे 3 इंसानों की आवाज आती है। मैं समझ आता होता है कि अहबाब इन्हें इंसानों से बचकर भागी थी। इन तीनों आदमियों के पास हथियार थे और ये तीनों ही काफी जालिम लग रहे थे। उनसे बचने के लिए अलिफ दाल घास के अंदर छुप जाता है, जबकि दूसरी तरफ एवार दरख्त के ऊपर चढ़ी हुई थी। उस दिन इन तीनों के ऊपर गंदानी हुई थी, जबकि उन लोगों को यहाँ पर अधिकार कैंप नजर आ गया था। ये लोग पता चलाना चाहते थे कि आखिर इस कैंप में कौन रहा होगा। अलिफ दाल सोचता है कि इस कैंप के मालिक का पता चलाते चलाते ये लोग सामने दरख्त पर बैठी एवर तक पहुंच जाएंगे। इसकी जान को खतरा हो जाएगा, इसलिए वो जल्दी से कुछ फूलों के जरिए अपनी जिस्म पर इन्फेक्शन जैसे निशान बनाता है और ऐसी जगह जाकर लेट जाता है जहां से इन्हें वो नजर आए। ये लोग जब उसके करीब आती हैं तो इन्हें लगता है कि अलिफ दाल इन्फेक्शन की वजह से मर चुका है, यानी अलिफ दाल का प्लान वर्क कर गया था। अब क्योंकि इन आदमियों को कैंप के बारे में पता चल चुका था, उसीलिए ये लोग वहां से चले गए। अद और एवा ने दोबारा अपना कैंप लगाया और यहाँ अद को पता चला कि एवा परगनांट है। वो एवा से इसके हसबंद के बारे में पूछता है, जिस पर वो बताती है कि वो मर गया। ये लोग इन आदमियों से बचने के लिए एक खंडर में छुप जाते हैं, जबकि वो आदमी इन लोगों का खाना खा रहे थे। अलिफ दाल दूर कहीं से जाकर 2 साइकिल्स का इंतजाम करके लाता है और उसने फैसला किया था कि अब वो एवा को भी अपने साथ लेकर जाएगा। आधा सफर अदी तय कर चुका था। अब अंकल के पास जाने में इन्हें सिर्फ एक ही हफ्ता लग रहा था, लेकिन एवा इसके साथ जाने को तैयार नहीं थी, क्योंकि इसके मुताबिक अलिफ दाल के अंकल जिस एरिया में रहते थे वो एरिया बिल्कुल साफ नहीं था। लेकिन अदद को तो अपने अंकल पर पूरा भरोसा था। वो एवा से कहता है कि अगर तुमने नहीं मेरे साथ चलना तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं जरूर जाऊंगा। अब एवार के पास क्योंकि कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था तो भी मान गई। ये दोनों निकल पड़ते हैं
एवा को साइकिल चलानी अच्छे से नहीं आती थी, उसीलिए उनको काफी टाइम लग रहा था, लेकिन अद ने इसका पूरा साथ दिया। अब उनके रोकने ये चल रही थी कि ये पूरा दिन साइकिल चलाते थे, बहुत शिकार करते थे और रात में अपने शिकार को पकाकर खा जाया करते थे, क्योंकि पहले जो खाना उनके पास था वो इन तीन लुटेरों ने उनसे लौट लिया था। लेकिन एडी अभी भी खुश था, क्योंकि एटलीस्ट उसे एवा की शक्ल में एक साथ ही तो मिल गई थी। उदय एवे को पसंद करने लगा था, उसीलिए उसे अब सब कुछ काफी खूबसूरत लग रहा था। पर वो इस बात से अनजान था कि वो तीन बुरे आदमी अभी भी उनके पीछे पड़े हुए थे। अदियों का बहुत ख्याल रख रहा था, उसीलिए एवा को भी अलिफ दाल पसंद आने लगा था रास्ते में। और अदी को एक तालाब मिलता है, एडी तालाब में स्विमिंग के लिए जंप कर देता है। वो जब स्विमिंग करके बाहर निकलता है तो सामने उसे अपने पीछे पड़े तीन आदमियों का एक साथ ही नजर आता है, जो इससे एवा के बारे में पूछते हुए कहता है कि हमें तुमसे कोई लेना देना नहीं, तुम हमें सिर्फ एवा का बता दो और एवा को हमारे हवाले कर दो। हम एवा को नहीं मारेंगे, क्योंकि एवा उनके लिए एक रिसर्च की तरह काम कर रही है। एवा का जो बेबी पैदा होगा इन्हीं ये खा लेंगे। अलिफ दाल अब ये बात समझ चुका था कि एवा इन्हीं लोगों से बचकर भाग रही थी, क्योंकि ये एवा के साथ जुल्म करते थे। वो आदमी दोबारा अदी से बात करता है और कहता है कि अगर तुम ये जान प्यारी है तो तुम एवा को छोड़ दो, वही ना हम तो भुआ देंगे, क्योंकि सरवाउल के खेल में कंपटीशन तो होता ही नहीं। इतनी बुरी बातों के बावजूद भी नहीं डरता। वो इवान को लेकर अपनी मंजिल की तरफ बढ़ता रहता है और फिनाले कुछ दिन के सफर के बाद वो लोग अपने अंकल के घर पहुंच जाते हैं। वो यहाँ पहुंचकर बहुत ज्यादा खुश थी, क्योंकि अब उसे सोने के लिए एक बेड मिल रहा था और खाने के लिए कुछ खाना। लेकिन यहाँ अलिफ दाल काफी परेशान था, क्योंकि इसे अभी तक घर पर उसके अंकल नहीं नजर आए थे। वो जब घर से बाहर निकलता है तो इसका डर सच में बदल जाता है कि अंकलें भी मर चुके थे और घर के बाहर उनकी एक कब्र बनी थी। उसकी आखिरी उम्मीद भी मिट जाती है। इसने तो अंकल के ही भरोसे उन तीनों आदमियों से दुश्मनी बोल ली थी। उदय अब इन सारी बातों को लेकर उदास और परेशान हो जाता है। वो एवा के पास जाता है और उन आदमियों की सच्चाई पूछता है। एवा उस वक्त पर कुछ नहीं छुपाती और इसे बताती है कि जब इन तीनों का भाई इसके साथ ज्यादती कर रहा था तो वो उसे मारकर भाग आई। ये तीनों उनका पीछा करते रहे, लेकिन एवा ने अदी को कुछ नहीं बताया और उसीलिए उन दोनों के दरमियान एक लड़ाई हो जाती है और रोती रह गई। और एडी अपना कुछ सामान लेकर घर से बाहर चला गया, जहां अब इसका सामना उन तीनों आदमियों से हवा। वो तीनों आदमी के ऊपर गिन दान कर इस से कहते हैं कि तुम एवा को हमारे हवाले कर लो, तुम चाहो तो हम एवा को सहारे भी कर सकते हैं, क्योंकि इस नई दुनिया का नया रोले है। पर अलिफ दाल उनके गंदे इरादों में नहीं मिलना चाहता था। वो अपनी जान बचाने के लिए यहाँ से भागता है और भागने से पहले अवामी एक गोली चला देता है ताकि एवार जाग जाए और अपनी जान बचा लें। यहाँ अदे जो भागने की कोशिश कर रहा था, एक आदमी उसे पकड़ लेता है और इससे पहले कि वो अलिफ दाल को मार देता, पीछे से कोई आकर इस आदमी को ही मार देता है। अलिफ दाल की आंटी थी। अब बचे थे दो आदमी, जिनमें से एक एवा के पास पहुंच गया था और दूसरा उनको मोने के लिए उनकी तरफ भागे रहा था कि दरमियान में वो आंटी के लगाए एक ट्रिप के अंदर फंस जाता है और बेचारे की वहीं मौत हो जाती है। अब एड और एड के आंटियों को बचाने के लिए उनके पास जाती हैं, लेकिन दो से एवा के पास खड़ा बुरा आदमी उनके ऊपर गोली चला देता है, जो अलिफ दाल की आंटी के शोल्डर में रख जाती है। वो आदमी एक और गोली चलाकर अद को नमा मार दे। अद वहां से भागता है और मौका का फायदा उठाकर ये आदमी एवा के ऊपर अपना गुस्सा उतारने लग जाता है। वो इसके पीठ पर जोर जोर से टांगे मारता है। एडी जो छुपा हुआ ये सब कुछ देख रहा था, वो अब थोड़ा सा शर्म मचाकर इस बुरे आदमी का ध्यान भटकाता है और मौका पाते ही इवान पीछे से एक तीर मारकर इस आदमी का कत्ल कर देती है। फिनाले सारा खतरा उनके ऊपर से खत्म हो जाता है और ऐसे अलिफ दाल हवा और उनकी आंटी एक फैमिली बनकर एक साथ रहना शुरू कर देते हैं और ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।